हेलो फ्रेंड्स। आज हम बताने जा रहे हैं 14 बाई 40 का हाउस प्लान, जो कि 3D हाउस प्लान है। इसका फ्रंट 14 फुट है और लेंथ इसकी 40 फीट है। 14 बाई 40 का हम ये प्लान बताने जा रहे हैं। इसका टोटल जो एरिया है वो 560 स्क्वायर फीट है, मतलब 560 इसका टोटल स्क्वायर फीट एरिया है। ये 2 BHK हाउस प्लान है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये 2 BHK हाउस प्लान दिया हुआ है और ये पूरा प्लान जो है हमारा वास्तु के अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइन किया हुआ है। इसका जो प्लान की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा नॉर्थ फेसिंग वास्तु हाउस प्लान है, जिसमें हमारा इस साइड में जो डोर है उस साइड में हमने नॉर्थ दिया हुआ है और इस साइड में हमने ईस्ट दिया हुआ है। इस तरफ हमारा वेस्ट है और उसके पीछे हमारा साउथ है। तो नॉर्थ फेसिंग हमारा ये वास्तु हाउस प्लान है। तो इस तरह से हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो किस तरह से उसकी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ फ्रंट पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने जो है एक स्टील का डोर आपको लगा के दिखाया है, जिसमें वुडन क्लेडिंग के साथ आपको देखने में आ रहा है। और यहाँ हमने आपको एक रैंप दिखाया है जो कि गाड़ी को अंदर ले जाने के काम आएगा इसमें। और यहाँ हमने 3 स्टेप दिए हुए हैं जो कि हमें घर की तरफ एंट्री देते हैं। यहाँ हमने नेम प्लेट की आपको जगह छोड़ रखी है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। यहाँ हमने जो है AKJ हाउस लिख के रखा है, ये हमारी नेम प्लेट है। आप जिस भी उससे बिलोंग करते हैं, अपना नाम जो भी आप सजेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी से बाहर हमने एक छोटा सा गार्डन दिया हुआ है, जहाँ आप मन चाहे तरीके से पेड़ पौधे आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम अपनी अगली प्लानिंग को। अगली प्लानिंग जो कि हमारी पोर्च है, वो पोर्च किस तरह से, उसको भी देखने का हम यहाँ प्रयास करते हैं। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था, यहाँ हमने जो है आपको एक रैंप दिया हुआ है। रैंप के अंदर से हम यहाँ पे एक अपनी 4 व्हीलर को अंदर पार्क कर सकते हैं। जो 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर को अंदर पार्क करने के लिए हमारे पास जो है पर्याप्त मात्रा में जगह है और उसके अलावा भी हमारे पास स्पेस इतना है कि हम आराम से यहाँ से पास थ्रू हो सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ हमने जो है स्पोर्ट्स को जो है हमने फ्लोर लेवल से करीब करीब 1.5 फुट डाउन रखा है। 1.5 फुट डाउन से हम जो है अपने अंदर अप होते हुए अपने घर की तरफ एंट्री पा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ हमने एक स्टेयर केस दे रखी है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जा रही है। और ये जो स्टेयर केस है वो यू शेप में स्टेयर केस रहेगी। आप यहाँ से अप करते हुए, अप लैंडिंग से होते हुए आप यहाँ फर्स्ट फ्लोर की तरफ पहुँचेंगे। ये जो पोर्च है, इस पोर्च के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये 7 फीट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 14.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 14.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के पीछे वाले हिस्से तक जो है हमने जो डेप्थ दे रखी है वो 14.5 फीट है। तो आराम से हमारी 2 व्हीलर, एक 2 व्हीलर या 2 2 व्हीलर आराम से पार्क करते हुए हम अपनी कार को पार्किंग आराम से कर सकते हैं और उसके बाद भी हमारे पास काफ़ी स्पेस हमारे पास रहेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा स्टीयर है। वो स्टीयर किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने आपको दिखाया था, ये यू शेप में है। यहाँ से अप करते हुए हम अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते हैं और यहाँ लैंडिंग पे आने के बाद हम इस पर कुछ स्टेप और अप करेंगे तो हम अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ पहुँच जाएंगे। और इस स्टेप के बाद ये पोर्च एरिया के अलावा जो हमारा अंदर वाला पोर्शन है पूरा सेपरेट पोर्शन है। अगर आप 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, अगर आप मल्टी स्टोरी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें आराम से बना सकते हैं। आप यहाँ 2 व्हीलर पार्क कर सकते हैं और 2 व्हीलर पार्क करने के बाद आपका स्टेयर है हमने बाहर, घर के बाहर ही रखा है और आप अंदर तक जो है अपने घर को सेपरेट कर सकते हैं और अपनी मल्टी स्टोरी को आप मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा घर के अंदर की एंट्री है। वो पोर्च से हम एंट्री कैसे करते हैं। यहाँ से हमने जो है 3 स्टेप फिर दिए हुए, जो कि हमने बताया था 1.5 फीट ऊंचा है ये पार्ट। तो हम 3 स्टेप अप करेंगे। देखिए, अब यहाँ से मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ से हम 3 स्टेप अप करेंगे, 1 2 3 स्टेप अप करके ये जो स्टेप दिए हुए हमने 6-6 इंची के स्टेप हैं और हम अपने इस फ्लोर पे पहुँच जाते हैं। इस फ्लोर से हम जो है अपने घर की तरफ एंट्री करते हैं। तो ये जो हमारा फ्लोर है वो हमारा, हम कह सकते हैं, यहाँ हम चाहें तो इसको लॉक करना चाहें तो लॉक कर सकते हैं। अगर आप सेपरेट पोर्शन बनाते हैं तो इसको लॉक करना चाहते तो लॉक कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने इसको ओपन रखा है, इसको लॉक करने की आवश्यकता हमारे को नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले पॉइंट, जो कि अगला पॉइंट है हमारा कॉमन टॉयलेट है। वो कॉमन टॉयलेट की एंट्री भी हमने बाहर से ही दे रखी है, क्योंकि हमें जगह की बचत करनी होती है। इस छोटी सी प्लानिंग को बनाने के लिए हमें जगह की बचत करनी होती है। उस बचत के साथ ही हम इस प्लानिंग को आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि आपको जो है उस पूरे मकान में, इस छोटे से पोर्शन में पूरी सुविधाएं मिल सकें। ऐसा हम प्लानिंग डिजाइन करने की प्रयास करते हैं। तो जो हमने बाथरूम बनाया है, जो कॉमन टॉयलेट है, वो कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री है वो 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। इस 2.5 फीट चौड़ी एंट्री के साथ हम अपने कॉमन टॉयलेट में एंटर करते हैं। यहाँ हमने वॉल पे जो है फुल साइज़ की हमने इसमें टाइल्स यूज़ की हुई, जो कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ वाइट और ग्रे कलर की जो है और ब्राउन कलर की मिक्स जो है हमने टाइल्स दे रखी है, जो कि मिरर लुक में आती है, मार्केट में आसानी से मिल जाती है। फ्लोर पे हमने डॉटेड टाइल्स का यूज़ किया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो यहाँ जो साइज़ है इसका टॉयलेट का, तो 6 फुट इसकी चौड़ाई है और 5 फुट इसकी लंबाई हमने दे रखी है। 6 बाई 5 का ये कॉमन टॉयलेट काफ़ी बड़ा टॉयलेट है।
जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ हमने जो है पोर्च में भी फ्लोर पे डॉटेड टाइल्स का यूज़ किया है और वॉल पे हमने जो है येलो कलर का यूज़ किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। स्टेयर वाले पोर्शन को हमने अलग से दिखाने के लिए हमने जो है यहाँ पे उसका कलर थोड़ा सा अलग से आपको करके दिखाया है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर हमने यहाँ पे लगा के दिखाया है, जिससे कि आपको वो स्टेयर वाला पोर्शन अलग से दिखाई दे और पोर्च वाला पोर्शन आपको अलग से दिखाई दे। जो स्टेयर की जो चौड़ाई है वो टोटल 5 फुट चौड़ाई है, इसमें ये 2.5 फुट की स्टेप्स हैं और ये वाले स्टेप 2.5 फुट के हैं, तो टोटल मिला के ये 5 फुट चौड़ाई लैंडिंग की होती है और 5 फुट की लंबाई के साथ आप अपने ऊपर की तरफ एंटर करते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है किचन एरिया। वो किचन एरिया किस तरह से उसको भी देखने का हम यहाँ प्रयास करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, यहाँ से हम जो है अपने पैसेज के थ्रू आते हैं। यहाँ मैंने आपको जो है स्टार्टिंग में आपको बताया था, यहाँ पे हमने एक पैसेज दिया हुआ है, यहाँ से एंट्री करते हैं। एंट्री से आते ही हमें अपने पैसेज तरफ एंटर करते हैं और ये पैसेज की जो चौड़ाई है उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं किचन की, और किचन किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ हम लोग करते हैं। देखिए, यहाँ हमने आपको किचन दे रखा है। ये किचन जो है ओपन किचन है और ओपन किचन के साथ ही हम जो है यहाँ सभी सुविधाओं को आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने देने का प्रयास किया है। मैं आपको दूसरे एंगल से भी इस किचन को दिखाने का प्रयास करता हूँ तो वो आपको समझ में आएगा कि देखिए, हमने यहाँ चिमनी दे रखी है, मॉड्यूलर किचन दे रखा है, ऊपर भी फर्नीचर है, नीचे भी फर्नीचर है और यहाँ हमने एक डाइनिंग टेबल दे रखी है जो कि हमारा जो है ब्रेकफास्ट टेबल हम इसे कहते हैं। यहाँ हमने 2 स्टूल आपको रख के दिखाए हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, और यहाँ कॉर्नर में हमने एक सिंक रख के दिखाई है और यहाँ हमने एक जो है डेकोरेटिव पार्ट आपको बना के यहाँ पे दिखाया है। यहाँ आप मन चाहे स्टेचू लगा सकते हैं, मन चाहे फ्लावर पॉट रख सकते हैं, इसको हाईलाइट करने के लिए SUV लाइट लगा सकते हैं। उस तरह से हम इसको पूरा तरह से डेकोरेट करते हुए अपने किचन को सुंदर और खूबसूरत बना सकते हैं, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि छोटे से एरिया में हम किचन को इतना खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया है, तो आप भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। तो हम अगर किचन के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 6 फुट इसकी चौड़ाई है और 8 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 6x8 की किचन काफ़ी बड़ी किचन होती है, इसको हम मनचाहे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दूसरे से पहले मैंने एंगल जो दिखाया था, इसमें मैंने आपको एक फ़ोटो फ्रेम भी आपको लगा के दिखाई है, जो कि किचन को हमारे को खूबसूरत बनाती है। देखने में थोड़ा सा किचन थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है और हमारे को जो है एक बिजी फीलिंग देता है कि हम जो है इसमें प्रॉपर तरीके से देखते हैं और अच्छा लगता है। यहाँ हमने एक कॉर्नर में आपको विंडो दे रखी है जो कि हमारे ओपन स्पेस में ओपन होती है। आप पूरे अपने किचन को अगर वेंटिलेट करना चाहें तो इस विंडो से हम वेंटिलेट कर सकते हैं। इसमें से हमें जो है आसानी से हमें उतना जो है वेंटिलेशन और रोशनी है और या हवा जो भी है हमें आपको नेचुरल तरीके से यहाँ पे मिलती रहेगी। और जो चिमनी लगाई है वो चिमनी का यूज़ भी हम इस ओपन एरिया में ही करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाहर या जो है हमने एक डाइनिंग एरिया भी आपको बना के दिखाया है। देखिए, जैसे देख पा रहे हैं यहाँ डाइनिंग एरिया भी हमने आपको अलग से दिखाया है। आप चाहें तो इसको डाइनिंग टेबल भी आप यहाँ डाल सकते हैं, छोटी डाइनिंग टेबल भी आप यहाँ लगाना चाहें तो आराम से लगा सकते हैं, इतना स्पेस हमारे पास पर्याप्त है। इस डाइनिंग स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो 5.5 इसकी चौड़ाई है और 6 फुट इसकी लंबाई हमने दी हुई है। तो इस तरह से ये हमारा डाइनिंग एरिया है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को बात करने से पहले मैं आपसे जो है अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट करूंगा। आपसे मेरा निवेदन है, मैं आपके लिए जो प्लान बनाता हूं, जो मैं आपको डिज़ाइन देता हूं, उस डिज़ाइन में मैं बहुत मेहनत करता हूं, जिससे आपको प्लान पसंद आए, आपको भी वो मकान बनाने की इच्छा हो और आपको भी लगे कि हम ऐसा खूबसूरत मकान बना सकते हैं। अगर ऐसा आपको लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि और भी लोग इन चीज़ों का लाभ ले पाएँ। आपके दोस्त हैं, मित्र हैं या आपकी फैमिली वाले लोग हैं, जो भी हैं, वो भी जो है इस चीज़ का लाभ ले पाएँ, तो उनको भी आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है बेडरूम नंबर 1। वो बेडरूम नंबर 1 किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए, यहाँ हमने आपको पैसेज की बात की थी। ये पैसेज हमने 3.5 फीट चौड़ा पैसेज दे रखा है, जो कि हमें घर की तरफ एंट्री देता है। यहाँ से हम कॉमन एरिया से एंट्री करते हुए अपने पोर्च के पैसेज की तरफ एंट्री करते हैं। इस एंट्री में ही जो है हमने थोड़ा खूबसूरत पिक्चर भी आपको लगा के यहाँ दिखाया है। वो देखने में बहुत सुंदर पिक्चर लग रही है, जैसा कि हमारे जो है हम पिछले वीडियोज़ में हमने कुछ खाली सा आपको दिखाया है, पर यहाँ पे हमने थोड़ा सा बिजी करने की कोशिश की है कि वो देखने में थोड़ा सा सुंदर लगे, आपका पूरा घर सुंदर लगे। यहाँ हमने जो है इस पैसेज से हमने एक बेडरूम की तरफ एंट्री दे रखी, जो कि हमारा फर्स्ट बेडरूम है। उस फर्स्ट बेडरूम की जो एंट्री है वो 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है और फ्लोर पे हमने जो है वुडन टाइल्स का यूज़ किया हुआ है और वॉल पे हमने लाइट ब्लू कलर यूज़ किया हुआ है, जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। पीछे हमने जो है वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है और यहाँ डबल बेड का पलंग शो करते हुए सामने हमने टीवी का पॉइंट भी दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ हमने एक बहुत अच्छी बुद्ध भगवान की सीनरी भी आपको दिखाई है
आप भी अपने रूम में इस तरह से बुद्ध भगवान की स्टेचू लगाना चाहें, सीनरी लगाना चाहें, या आप कोई पिक्चर लगाना चाहें, पोस्टर लगाना चाहें, तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। अगर इस बेडरूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 9.5 फुट इसकी चौड़ाई है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 9 बाई 9.5 का ये बेडरूम काफ़ी बड़ा बेडरूम है। उसके बाद बात करते हैं अपने मास्टर बेडरूम की। वो मास्टर बेडरूम किस तरह से, उसको भी देखने का हम यहाँ प्रयास करते हैं। देखिए, उस डाइनिंग एरिया या कॉमन एरिया बोलते हैं, उस कॉमन एरिया से ही हमने जो है 3.5 फीट की एंट्री देते हुए अपने मास्टर बेडरूम के तरफ अंदर एंटर होते हैं। यहाँ भी हमने फ्लोर पे वुडन टाइल्स का यूज़ किया हुआ है और वॉल पे हमने रेड कलर का यूज़ किया है, जो कि लाइट रानी कलर उसको कह सकते हैं, वो देखने में सुंदर लगता है। और यहाँ डबल बेड का पलंग शो किया और बिल्कुल ठीक सामने हमने टीवी का भी पॉइंट दिया हुआ है। और यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है जो कि हमारे येलो पोर्शन में ओपन होती है, और यहाँ हमने एक टॉयलेट भी अटैच करके रखा है। अगर हम बेडरूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं, मैं थोड़ा सा दूसरे एंगल से भी आपको दिखा दूँ तो थोड़ा सा आपकी उसकी सुंदरता आपको देखने में आएगी, वही सुंदर किस तरह से लग रहा है। जैसे कि हमने बेड के पीछे एक अच्छा सा एक फोटो फ्रेम आपको लगा के दिखाया है, जो कि कुछ पैरट्स जो हैं एक डाली पे बैठे हुए हैं और देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। इस तरह से क्या होता है कि हमारे रूम में नेचुरल लुक आता है। नेचुरल लुक से हम जो है हमेशा एंजॉय करते हैं और हमें हमेशा कूल फील होता है। कितनी भी टेंशन हो, हम इस तरह की पिक्चर को अगर देखते हैं तो हम अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं और अपने बेडरूम में प्रॉपर तरीके से आराम कर पाते हैं। तो अगर रूम की अगर साइज़ की बात करते हैं तो इसका 9.5 फुट इसकी चौड़ाई है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 9 बाई 9.5 का बेडरूम काफ़ी बड़ा बेडरूम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ हमने एक टॉयलेट भी अटैच करके आपको दिखाया है। उस टॉयलेट की जो बात करते हैं वो इस तरह से है कि यहाँ पे जो एंट्री इस टॉयलेट की दी हुई है वो 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है, और 2.5 फुट एंट्री के बाद ही जो है हम अपने अटैच टॉयलेट में एंटर करते हैं। अगर इस अटैच टॉयलेट के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 3.5 फीट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 5.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 3.5 बाई 5.5 का ये टॉयलेट काफ़ी बड़ा टॉयलेट है और हम अच्छी तरीके से इसका यूज़ कर पा रहे हैं। और यहाँ हमने जो है लाइट ब्राउन कलर की हमने टाइल्स यूज़ की है, जो कि दीवार पे आप देखने पे अच्छा लग रहा है। उसके बाद बात करते हैं अपने येलो पोर्शन। वो येलो पोर्शन किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। इस येलो पोर्शन का जो काम है वो हमारे इस टॉयलेट को वेंटिलेट करना है, इस रूम को वेंटिलेट करना है और किचन को वेंटिलेट करना है। इन तरफ हमने दोनों तरफ जो है, यहाँ बेडरूम में जो हमने विंडो दे रखी है वो विंडो हमारी जो है 2 फुट चौड़ी विंडो है, और किचन में जो विंडो दे रखी है वो 2.5 फुट चौड़ी हमारी विंडो हमने दे रखी है। और येलो पोर्शन के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 3.5 फुट इसकी चौड़ाई है और 3 फुट इसकी हमने लंबाई दे रखी है। इस तरह से ये जो है ओवरऑल प्लानिंग हमारे को देखने में आती है। मैं एक बार पूरी प्लानिंग आपको दिखा देता हूँ, देखने में आपको अच्छी लगेगी। यहाँ हमने आपको पोर्च दे रखा है, यहाँ हमने एक कॉमन टॉयलेट दे रखा है, ये स्टेयरकेस दे रखी है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाता है। यहाँ हमने बेडरूम नंबर 1 दे रखा है, बेडरूम नंबर 2 दे रखा है जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है, एक टॉयलेट अटैच करके देखा है। ये एक येलो पोर्शन है और ये बहुत खूबसूरत सा हमारा एक किचन है। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।